खबरों की तफसील। तेलंगाना सेक्रेटरीट के अहाते में मौजूद 2 मसाजिद के इन्हदाम के खदशात का इजहार और उनकी हिफाजत की दरख्वास्त करते हुए मजलिस बचाओ तहरीक यानी MBT ने स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन और स्टेट वक्फ बोर्ड को खत लिखा है। MBT के तर्जुमान अमजदुल्लाह खालिद ने कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद कमरुद्दीन से गुजारिश की है कि मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों के साथ खुद मसाजिद का मुआयना करते हुए हक़ाइक़ से वाक़फ़ियत हासिल करें। बताया जा रहा है कि सेक्रेटरीट के अहाते में मौजूद मसाजिद को ढा दिया गया है। रात से जो है पूरे तेलंगाना में एक अफवाह फैल रही है कि तेलंगाना के अंदर जो मौजूद 2 मसाजिद है उन मसाजिद को भी तेलंगाना की नई सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए मिसमार किया जाएगा या तोड़ दिया गया है। मुख्तलिफ ऐसे अफवाहें फैली जा रही हैं। माइनॉरिटी कमीशन जो है इमीडिएटली, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन मैं खुद जाकर कमरुद्दीन साहब से मिलके पिटीशन देना चाह रहा था, लेकिन वाटर वर्क्स के दफ्तर में जो है कुछ 15 या 20 आदमी को कोरोना वायरस आने की वजह से दफ्तर बंद है माइनॉरिटी कमीशन का। ऑनलाइन पिटीशन मैं भेजा हूँ। आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब को भी ये दरख्वास्त की कॉपी है जो सलीम साहब को और माइनॉरिटी कमीशन को मैं भेजा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि KCR साहब इन 2 मसाजिद की हिफाजत करेंगे और पहले से और खूबसूरत बना के मुसलमानों का एतमाद बहाल करेंगे। जो मुसलमान तेलंगाना में आपका साथ दिए थे एजिटेशन में, उनकी कुर्बानियों को आप याद रखेंगे। जो उलमा मशाइखीन, जो मुस्लिम तंजीमें आपका बुरे वक़्त पे साथ दिए थे इलेक्शन में, उनकी भी उसको याद रखेंगे। हम तो चाहते हैं कि उसके अंदर जो मंदिर है उसको भी आप तहफ़्फ़ुज़ करिए, मंदिर को भी तहफ़्फ़ुज़ करिए, मस्जिद को भी तहफ़्फ़ुज़ करिए। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा मैसेज KCR साहब तक, KTR साहब तक, महमूद अली साहब तक पहुँचेगा। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में जमतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना हाफिज पीर शबीर अहमद ने सेक्रेटरीट में वाक़ 2 मसाजिद को शहीद किए जाने के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया। इन्होंने वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो सेक्रेटरीट की दोनों मसाजिद के अलावा अंबरपेट की मस्जिद को भी फौरी उसी मुकाम पर तामीर करें। इन्होंने कहा कि TRS के मुस्लिम कायदीन, वज़रा, मुकामी सियासी कायदीन खामोश तमाशाई बने हुए हैं। जमीयत KCR हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान कर रही है। उन्होंने सबसे पहले अंबरपेट की मस्जिद को जो लोगों ने ढा दिया, उनके लोगों ने, उसके बाद उनके लोगों ने, चाहे वो होम मिनिस्टर हो या वक्फ बोर्ड हो, आने के बाद ऐलान किया कि हम मस्जिद जल्द से जल्द बनाएंगे। तकरीबन 1 साल 1.5 साल का ज़माना गुजर चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तो ये क्या कहना चाहते हैं हमसे कि हम खामोश हो जाएं? हमारे जो KCR के जो यानी पार्टी के लोग हैं, उनके लोग मुसलमान, जो माइनॉरिटी के मुसलमान हैं, वो भी खामोश, और सियासी कायदीन भी खामोश, और सब के सब खामोश है। हमारे मस्जिदों को ऐसे ढाते चले जाएंगे तो हम तो खामोश नहीं बैठेंगे। रियासती जमीयत उलमा इस मसले पे जो है पूरे तेलंगाना के अंदर जो है एक टेली कॉन्फ्रेंस करेगी और तमाम उलमा को जोड़ के ये कहेगी कि मस्जिदों के बाहर पुरअमन तरीके से ये जो है आवाज लगाए कि हमारे मस्जिदें जो शहीद कर दिए गए उनको सरनो तामीर करें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने कहा कि KCR हुकूमत मंदिर मस्जिद तोड़कर कानून की खिलाफ वर्जियों का इर्तिकाब कर रही है। इन्होंने तेलंगाना के लिए इस तरह के अमल को शर्मनाक करार दिया। साल से तमाम अपोजिशन पार्टीज मुसलसल हुकूमत को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि होली वर्शिप प्लेसेस को डिस्टर्ब ना करें। एश्योरेंस दिया गया, लेकिन साइलेंटली इसे तोड़ दिया गया। खदीम मस्जिद जो कि 130 साल पुरानी मस्जिद है, और उसके साथ साथ मंदिर को भी तोड़ दिया गया। बड़ी अफसोस कि सेंट्रल एक्ट है हमारे पास जो होली प्लेसेस को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने ट्रेंड बना दी है कि जब चाहे जो है मंदिर तोड़ दे, मस्जिद तोड़ दे, अगर उसके बाद कोई सवाल करे तो हम फिर बना के दे देंगे। ये मस्जिद और मंदिर को तोड़ना, बना के देना का ये ट्रेंड जो है ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे हिंदुस्तान की जो गंगा जमुना तहजीब है इसको ये नहीं सूट करती। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इसे नया सेक्रेटरीट बनाने के लिए खदीम मस्जिद और मंदिर को तोड़ दिया गया है। ये बड़ी शर्मनाक बात है।
तेलंगाना में इस बार इंजीनियर्स डे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनाया जाएगा। मारूफ इंजीनियर नवाब अली नवाज जंग बहादुर के यौम पैदाइश पर हर साल 11 जुलाई को रियासती हुकूमत सरकारी सतह पर इंजीनियर्स डे का एहतमाम करती है। इस साल इंजीनियर्स डे पर 8 रिटायर्ड इंजीनियर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाएंगे। वाटर वर्क्स, महकमे बिजली, रेलवे, पंचायती राज से मुंसलिक रहे इंजीनियरों को एजाज से नवाजा जाएगा। याद रहे कि तेलंगाना में बड़े आबपाशी प्रोजेक्टों की दागबेल नवाब अली नवाज जंग बहादुर ने ही डाली थी। उस्मान सागर, हिमायत सागर के अलावा निजामाबाद का अली सागर और निजाम सागर प्रोजेक्ट भी उन्हीं की निगरानी में बना था। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हुकूमत देही इलाकों की मईशत को मजबूत करना चाहती है। इन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत 2.5 करोड़ रुपए की लागत से जल्द ही एक डेयरी कायम करेगी। जिला रंगारेड्डी महेश्वरम मंडल के ममेट्रीपल्ली में मेगा डेयरी प्लांट कायम किया जाएगा। इस जिम्न में टी श्रीनिवास यादव ने मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेने के लिए हुकाम के साथ मीटिंग की। डेयरी कायम करने के लिए टेंडर का अमल 10 दिनों में पूरा करने का ऐलान किया गया है। ఈ మామిడిపల్లి ఏరియాలో ఆల్రెడీ మా సెక్రటరీ గారు కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి పెన్షింగ్ వేస్తున్నారు ఇప్పుడు అక్కడ. ఇది కూడా శ్రావణ మాసంలో దీన్ని శంకుస్థాపన చేయబోతున్నాం. ఎందుకంటే దేశంలో ది బెస్ట్ డైరీ ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో దగ్గర 250 కోట్లు వరకు మరి ఒక మెగా డైరీని చేయాలనేటువంటి సంకల్పం మా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా మనం శ్రావణ మాసంలో శంకుస్థాపన చేయబోతున్నాం. దాంతోపాటు సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సీ ఫర్ స్టాక్, ఈ లైవ్ స్టాక్ ఏదైతే ఉందో దీనికోసం చాలామంది రైతాంగానికి ఏంటంటే కొంత ఐడియాస్ లేవు. అంటే వాళ్ళ బై బర్త్ ప్రొఫెషన్ అదే అయినప్పటికీ మారుతున్నటువంటి సమాజంలో టెక్నాలజీ కూడా పెరిగిపోయింది కాబట్టి మరి ఈ యొక్క ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది బ్రహ్మాండంగా రావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మామిడిపల్లి ప్రాంతంలోనే ఒక 55 ఎకరాల స్థలంలో ఇది కూడా శ్రావణ మాసంలోనే శంకుస్థాపన చేయబోతున్నాం. तेलंगाना के वाहिद बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के बयान को मज़ाक़ खेज करार दिया। पुलिस कमिश्नर ने 6 माह में शहर हैदराबाद में जराइम की शरह कम होने की बात कही है। राजा सिंह ने कहा कि 20 दिन के अंदर 6 कत्ल हुए, डकैती, कत्ल और इस्मत दरी के भी कई वाक़यात रौनुमा हुए। राजा सिंह के मुताबिक जराइम पर कंट्रोल में पुलिस बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। కమిషనర్ అంజనీ కుమార్ గారిది ఒక స్టేట్మెంట్ వచ్చింది. స్టేట్మెంట్లో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే క్రైమ్ ఈ 6 months లో చాలా తగ్గింది అని కమిషనర్ గారిది స్టేట్మెంట్. కానీ కమిషనర్ గారికి నేను యాద్ చేపిస్తున్నా, దాదాపు ఈ 20 days మధ్యలో 6 మర్డర్లు అయింది మన సిటీలో. ఇంకా దొంగతనం, ఇంకా దోపిడీలు, ఇంకా రేపులు ఎన్ని అయినాయి అది మీరే చెప్పాలి. సరైన క్రైమ్ని కంట్రోల్ చేయడానికి వస్తలేదు. ఇవాళ ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ దోపిడీలు, ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ దొంగతనం, ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ ఘోరంగా మర్డర్లు అవుతున్నాయి. మళ్ళీ మన పోలీస్ కమిషనర్ గారు ఈ విధంగా స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారంటే మన పోలీస్ కమిషనర్ గారు స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారా, లేక ఈ పొక్కలో కూర్చొని ఫామ్ హౌస్లో కూర్చొని నువ్వు ఈ విధంగా స్టేట్మెంట్ అని మన పెద్దోళ్ళు అంటున్నారా? जिला मेदक में नरसापुर टाउन और आसपास में भी कोरोना के मामलात सामने आ रहे हैं। बल्दी हुक्काम ने कोविड केसों के पेश नज़र इलाके में सफाई और सैनिटाइजेशन के काम को अंजाम दिया। सड़कों पर अदविया का छिड़काव किया गया। शहर में दुकानें सुबह 10 बजे ही बंद कर दी जा रही है। मेडिकल स्टोर भी शाम 5 बजे बंद कर दिए जा रहे हैं। अवामी राब्तों को कम करने के लिए मी सेवा सेंटर 1 हफ्ते तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में आउट पेशेंट खिदमात मअतल रही। अस्पताल के अमले ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए आज एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। अस्पताल में मुख्तलिफ शोबों में मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा। सुबह से ही कई मरीज डायलिसिस के लिए कतार में लगे हुए थे। आउट पेशेंट को खिदमात फराहम करने के लिए अस्पताल में कोई भी मुलाजिम मौजूद नहीं था। मरीजों की तरफ से बेचैनी के इजहार पर डॉक्टरों और मरीजों के बीच तू में भी देखी गई। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा कि अस्पताल इंतजामिया ने पिछले साल तनख्वाहों में इजाफे के लिए मंजूरी दे दी थी, लेकिन 12 अपीलों के बावजूद कोई भी मुनासिब कार्रवाई नहीं की गई। मुजाहिरीन ने कहा कि आइसोलेशन वार्ड में काम कर रहे कुछ लोग मुतासिर हुए, तमाम अब होम क्वारंटाइन होने वालों को निस्फ तनख्वाह ही दी जा रही है। इन मुजाहिरीन ने हुकूमत की सिफारिशात के मुताबिक 10% मुराद का भी मुतालबा किया। बुध को तेलंगाना में 1924 नए कोविड केसों की निशानदेही हुई है। जुमला 6363 सैंपल की जांच हुई है। 1590
कोरोना पॉजिटिव केस जीएचएमसी हुदूद में सामने आए हैं। हुकूमत की तरफ से जारी बुलेटिन के मुताबिक बुध को 24 घंटों में 11 अमवात हुई हैं। 992 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। आपको बता दें कि तेलंगाना में अब तक 1,34,801 नमूनों की जांच की जा चुकी है। तेलंगाना में जल्द ही रैपिड टेस्ट करने का अमल शुरू होने वाला है। इस सिलसिले में महकमा सेहत तमाम तरह की तैयारियों में मसरूफ है। गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा है कि वो हर उम्र के कोविड मुतासरा मरीज का इलाज करने के अहल हैं। उधर हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। वो मरीजों की देखभाल के अलावा इंतजामी उमूर भी अंजाम दे रहे थे। वो आइसोलेशन में है और उनकी हालत काफी मुस्तहकम बताई जा रही है। तेलंगाना में कोरोना वबा उरूज पर है। ऐसे में तेलंगाना हुकूमत के हिकमत अमली पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी अपोजिशन के नाते रियासती हुकूमत के इकदामात पर सवाल उठा रही है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे। बीजेपी लीडर शौकत खान हमारे साथ इस वक्त जुड़े। शौकत साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 उर्दू में। कल एक दिन में 2000 के आसपास कोरोना के पॉजिटिव केस आए, किस तरह से देख रहे हैं सरकार जिस तरह से इकदाम कर रही है कोरोना को, क्या आप मुतमईन है उससे? जी बिल्कुल, कोई भी तेलंगाना में मुतमईन नहीं है। जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना फैसले जो केसीआर साहब की तरफ से लिए जा रहे हैं, जिससे आवाम काफी नाराज है। और आज आपको पता है कि कितना बड़ा उन्होंने फैसला लिया है ये सेक्रेटरीट बनाने का, जिसमें 400 से 500 करोड़ की जो लागत आएगी। फर्स्ट हमको जो है ना कोरोना से लड़ने के लिए एक अच्छी रणनीति बनानी होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना होगा, और वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। और सेक्रेटरीट के अंदर आपको पता है कि 2 मस्जिदें भी शहीद कर दी गई है, जिसके बारे में कोई जिक्र कोई मीडिया में नहीं है, ना हमारे कोई एक मंदिर को भी शहीद किया गया, बताया, एक मंदिर का भी जिक्र है। जी बिल्कुल, इसका कोई जिक्र नहीं है। और 2 किलोमीटर का एरिया जो है ना बंद कर दिया गया है, जिसके अंदर काफी दुकानें हैं और काफी मार्केट मुतासिर हो रही है इससे। केसीआर साहब क्या चाहते हैं ये समझ नहीं, और बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकतें ये करते जा रहे हैं, एक गलती करते जा रहे हैं। इसका खामियाजा उनको 2024 में भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे शौकत साहब, सेंटर से तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए कोविड के नाम पर इनको मिला है, वो खर्च कहाँ हो रहा है? क्या अपोजिशन इस पर सवाल नहीं कर रहा है? अपोजिशन कमजोर पड़ता क्यों दिखाई दे रहा है? नहीं, अपोजिशन बहुत सवाल कर रहा है सर, ये जवाब देने तैयार ही नहीं है ना, और ये है कहाँ पर ये किसी को पता ही नहीं है। ये हमने काफी जो है सो इसके ऊपर आरटीआई भी फाइल की है कि आपको इसका हिसाब देना होगा, लेकिन आपको पता है कि कुछ दिन से सीएम लापता है शहर के, हमारे कहीं पर ही नजर नहीं आया। इस वक्त उनको चाहिए कि शहर वालों को दिलासा दे और शहर की नजरसानी करें कि क्या हो रहा है शहर में, लेकिन वो अपनी मनमानी से बाजी नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल शौकत साहब, एक सवाल और यहाँ पे करना चाहूंगा। कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं हैदराबाद शहर से जो लोग हैं वो गांव की तरफ भाग रहे हैं लगातार। हालांकि 2000, 1800, 1900 जो केसेस आ रहे हैं 200-300 छोड़ के ज्यादातर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल के हुदूद में जो आते हैं उसी में आ रहे हैं। अब ये लोग गांव की तरफ हिजरत कर रहे हैं, गांव की तरफ जा रहे हैं। अब एक और खतरा बढ़ेगा गांव की तरफ। जब शहर में इस तरह के इंतजाम सरकार नहीं कर पा रही है तो गांव में ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? नहीं, शहर के इंतजाम की जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर है, गांव की भी इन्हीं के ऊपर। आज शहर देखिए, आप बोलने को तो लॉकडाउन है, लेकिन आप अगर शहर का रात में दौरा करेंगे तो सारी आपको होटलें खुली मिलेगी, पब्लिक रोडों पे दिखेगी। इसके ऊपर कोई इनकी प्लानिंग नहीं है। हमने पहले कहा था कि आपको शॉपिंग मॉल बंद करने होंगे, वाइन शॉप्स बंद करने होंगे, रेस्टोरेंट्स बंद करने होंगे, जिससे पब्लिक कम दिखे और ऑटोमेटिकली लोग घरों में चले जाएं। लेकिन इसके ऊपर कोई रणनीति का, कोई प्लानिंग के साथ ही काम नहीं हो रहा है। ये एक तबलक जिसे वे कहते हैं ना, एक किस तरह की बादशाह चला रही है, क्या इनके दिमाग में है सीएम के, ये पता नहीं। बिल्कुल सरकार टेस्ट में टाल मटोल से क्यों काम ले रही है? अब तक तकरीबन 1 लाख ही यहाँ पर टेस्ट, बिल्कुल 1 लाख के आसपास टेस्ट हुए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें वहां 10 लाख से ज्यादा के टेस्ट हो चुके हैं। अब तक 10 लाख के ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। और आप बताइए कि वो जो काम कर रहे हैं वहाँ के आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, जो ना तजुर्बेकार होते हुए इतना अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं, तो इस केसीआर को क्या हो चुका है? महाराष्ट्र में जिस तरह से काम हो रहा है, आंध्रा में जिस तरह से काम हो रहा है, क्यों तेलंगाना में काम नहीं हो सकता इस तरह से? जबकि ये एक अच्छे जाने माने नेता हैं, तो आज ये बता चुके हैं कि ये बिल्कुल नाहिल किस्म के चीफ मिनिस्टर है और ये अब आइंदा चीफ मिनिस्टर बनने वाले नहीं है। चलिए, जो हमारी एमआईएम पार्टी है जिस तरह से कर रहे हैं, आज उनको चाहिए था कि इसमें पूछना कि आज जितने लोग आज उनको वोट लिए वो लोग सब देख रहे हैं, उनकी हमारी कयादत भी खामोश है, इसमें सारे लोग खामोश है, कोई बेडों का इंतजाम नहीं हो रहा, लोग शहर में मर रहे हैं और कोई फिगर भी एग्जैक्टली नहीं आ रहे हैं। आप देख रहे हैं इसके ऊपर भी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत खान, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो जाएंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद